Good morning, friends. Welcome to Har Ghar Pathshala program. Today we are going to study about the PHP conditional statements, which are if-else statements, and myself Gulshan Kumar with you. So let's get started. First of all, we will see what conditional statements are. जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स किसी कंडीशन के ऊपर ऑपरेट करती हैं एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो कि हमारी एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगी और जिसका रिज़ल्ट बूलियन टाइप में आएगा। बूलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एक्सप्रेशन रिज़ल्ट, द कोड of our program will get executed. We have different statements in PHP. These are conditional statements, looping statements. Conditional statements में सबसे पहले if statement आती है, then इसके बाद if else statement है, if else if एल्स स्टेटमेंट्स हैं, जो कि एक लैडर होता है इफ एल्स का, जिसमें कि हम डिफरेंट कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें कि हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होता है। हम लोग इसका सिंटैक्स देखेंगे। ये सिंटैक्स है इसका। इसमें हम लोग एक कंडीशन पास करेंगे और उस कंडीशन के रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने जो ये करली ब्रैकेट्स में कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। इसका हम लोग एग्ज़ाम्पल भी देखेंगे। इफ़ स्टेटमेंट का एग्ज़ाम्पल, इसमें सबसे पहले HTML टैग आएगा, देन बॉडी टैग आएगा। PHP प्रोग्राम को लिखने के लिए ये सिंटैक्स है, लेस देन साइन एंड देन क्वेश्चन मार्क PHP। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जो पर्सन है वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया, एज वेरिएबल। जैसा कि हम जानते हैं PHP में वेरिएबल जो है वो $साइन के साथ क्रिएट होता है। इसमें मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी है 20। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि बूलियन कंडीशन आएगी, वो हम पास करेंगे। जैसा कि इसमें हमने पास करा कि क्या एज जो है वो 18 ईयर्स से बड़ी है या बराबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पर्सन वही वोट कर सकता है जिसकी एज जो है वो 18 साल हो या इससे ज़्यादा हो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, जो कि इस केस में है क्योंकि एज में 20 है, यहाँ पर 20 आएगा और 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 विल इवेलुएट टू ट्रू। और हमारी जो ये स्टेटमेंट है, इको यू आर एलिजिबल टू वोट, ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इको जो है वो कीवर्ड है PHP का। इसके आगे जो हम डबल कोटेशंस में जो स्टेटमेंट पास करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। क्वेश्चन मार्क और ये PHP का सिंटैक्स एंड, उसके बाद बॉडी टैग क्लोज्ड एंड देन HTML क्लोज्ड। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। यहाँ पर 2 वेज़ हैं एग्जीक्यूट करने के, लेकिन मैं सिंपल वे जो है वो आपको दिखाऊंगा। W3 स्कूल PHP आप गूगल में टाइप करेंगे और यहाँ पर आप ये ट्यूट्स में चले जाएंगे यहाँ और ट्राई इट योरसेल्फ। ये एक वेबसाइट है, इसमें PHP का जो कंपाइलर है वो इनबिल्ड है।
तो हमें यहाँ पर अपना कोड लिखना है जो कि हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं यहाँ से सिर्फ इसको कॉपी करूँगा PHP कोड को और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, राइट। सो नाउ जब ये यहाँ पर रन का एक बटन है जो ग्रीन में दिख रहा है, अब जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम की आउटपुट है वो दिखाई दे जाएगी। यू आर एलिजिबल टू बोट मीन्स हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू आई है और ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ 17 कर दूँ सपोज कर लो, देन अगेन रन करूँ तो आएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू बोट, राइट। तो कंडीशन के बेसिस पर हम लोग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग अभी हमने जैसे एग्जांपल में देखा है कि इफ एल्स का यूज़ करके हमने दो कंडीशंस को टैकल किया है। इफ़ स्टेटमेंट जो स्टैंड अलोन है उसमें सिंगल कंडीशन को ही टैकल किया गया है, लेकिन हम लोग अगर हमने इफ़ कंडीशन में ऑप्शन भी डालनी हो कि अगर जो एक्सप्रेशन हम इफ़ में दे रहे हैं अगर वो फॉल्स इवेलुएट हो तो हम लोग अल्टरनेटिव ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें, तो उसके लिए हम लोग एल्स स्टेटमेंट भी इफ़ में ऐड कर सकते हैं। एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स जो है वो सिमिलर टू इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ में हम लोग कंडीशन देते थे, अगर ट्रू ये कंडीशन ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा दूसरा जो है वो कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि हमने एल्स ब्लॉक में दिया है। ये फ्लो चार्ट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद प्रोग्राम विल चेक द कंडीशन which will result in true or false, and if the condition is true then the statements will be executed, and if the condition is false the other statements will get executed and then program will get stopped, right। So हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे। इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर हम लोगों ने ये एग्जांपल देख लिया है एग्जीक्यूट करके भी। यहाँ पर क्योंकि जब एज हमारी 20 है तो प्रोग्राम हमारा प्रिंट कर रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट, और अगर एज हमारी 18 से कम है तो प्रोग्राम हमारा देगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग को चेक करेंगे। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग्स होती हैं जो कि सेम होती हैं, चाहे हम उन्हें स्टार्ट से बिगिन करें या एंड से। मतलब इसकी अगर हम स्पेलिंग को उल्टा भी लिखेंगे तो भी ये बिल्कुल सेम ही होगी। तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल में स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जो कि मैडम है। मैडम एक पैलिंड्रोम है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है थ्रू द कोड। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया रिवर्स वेरिएबल, इसमें मैंने strreb फंक्शन में अपना जो स्ट्रिंग है उसको पास कर दिया है। strreb एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या नंबर और रिवर्स जो हैं इक्वल हैं। अगर नंबर रिवर्स के बराबर है
तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो आएगा कि नंबर इज़ पैलिंड्रोम, एंड इन अदर केस इफ़ number doesn't evaluate equals to the reverse, then the number is not a palindrome. तो ये एक प्रोग्राम है, ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लें। मैं एक बार आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा इसको। यहाँ पर मैं एक बार फिर से W3 स्कूल के कंपाइलर में गया और यहाँ पर मैंने अपना जो कोड है पैलिंड्रोम का वो पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए आपको एक शॉर्टकट है, कंट्रोल की को प्रेस करके और C प्रेस करेंगे तो ये कोड जो सिलेक्टेड है वो कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर कंट्रोल B करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने कहा कि मैडम एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, तो मैं जब इसको रन करूँगा तो इसका रिज़ल्ट आना चाहिए नंबर इज़ पैलिंड्रोम। एंड जब मैं इसको रन करता हूँ तो एग्जैक्टली आउटपुट जो है वो हमारी डिज़ायर्ड है। तो हमने थ्रू प्रोग्राम चेक कर लिया है कि जो स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं वो क्या पैलिंड्रोम है या नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैडम 2 कर देता हूँ, अब ये जो स्ट्रिंग है रिवर्स ऑर्डर में एक जैसी नहीं है, मींस पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम लोग जब इसको रन करेंगे तो आउटपुट हमारी आएगी द नंबर इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। इस तरह से आप लोग आसानी से अपना जो कोड है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। W3 स्कूल इस साइट का नाम है। आप और भी यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो PHP के बारे में या कोई अदर लैंग्वेज है। इसका एक अल्टरनेट भी है जो कि बैम्प सर्वर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। वो बैम्प सर्वर वाले टॉपिक में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ जो हमारी आज की वर्कशॉप है वो ख़त्म होती है, और यहाँ पर हमारे पास एक वर्कशीट है। आपने ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं। एक तो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट बतानी है विद एग्जांपल, एंड सेकंड इज़ आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिससे कि आप लोग ये डिटरमिन करोगे कि वेदर वन पर्सन इज़ एलिजिबल टू वोट और नॉट, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ दैट person. So thank you student, have a nice day.